नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल। मोहन भागवत के बयान को लेकर के सियासत तेज हो गई है। यहाँ पर धर्म को लेकर के कुछ ज्यादा ही टारगेट किया जा रहा है और धर्म को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगते ही जा रहे हैं। ऐसे ही आरोप प्रत्यारोपों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा है? अखिलेश यादव ने नहीं हो सकती है, सरकार से हट जाएं। 3 महीने में अगर जाति जनगणना ना करके दिखाए समाजवादी लोग तो बताइएगा। ये वो लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं चाहते, जो अधिकार नहीं देना चाहते, जो हक नहीं देना चाहते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है उसके तहत सम्मान मिलना चाहिए, वो देना नहीं चाहती। ये वो लोग हैं, ये अपना मुंह नहीं छिपा सकते केवल बहाना कर करके। और जहां तक सवाल कुछ हजारों साल पुराने हैं, न हजारों साल पहले जवाब मिला था उनका, न 1000 साल बाद जवाब मिलेगा। अगर मेरा भी बेटा होगा तो वही जाति का होगा जिस जाति में वो जन्म लेगा। मैं जन्म तय नहीं कर सकता हूँ। और जहां तक जातियों का है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है। ये वो लोग नहीं हैं जो जाति मिटाना चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कुछ टाइम पहले ही मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था कि कहीं तक जाति व्यवस्था जो बनाई है वो पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। और इसी पर ही सियासत तेज हो गई है। सियासत इतनी तेज हो गई है कि विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो। अरे भाई, तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो। वोट भी बिका हुआ है। हमारे तो हम प्यार की बात कर रहे हैं। हम तो जोड़ने तोड़ने की, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। हमारा साथ, हमारे तो कहते हैं कि हमारे तो पूरा विश्व एक है हमारे लिए। तो लेकिन आप तो गोली मारने की बात भी बिल्कुल गोली, जो हमारे धर्म को, बहु बेटी को, गाय को, हमारे ग्रंथों को जो अपमान करे, हिंदू मान बिंदु का अपमान करे, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसको तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कोर्ट में संविधान, अरे कोर्ट भी बिका हुआ है, कोर्ट भी बिका हुआ है। अच्छा, भाषण दिया अपने दिल्ली के ही, जो कि भारत की एक राजधानी है, और राजधानी के किसी मंच पर इस तरीके से लोगों को भड़काना, ये कहीं तक जनहित में नहीं है और संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक किस लिए नहीं है? क्योंकि एक सभा को संबोधित करते हुए एक तथाकथित संत ने इतनी कट्टर भाषा का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल जहर उगलने वाली भाषा है ये, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी भाषा पर इन्हों पर रासुका या फिर यूएपीए कार्रवाई होनी चाहिए? समाजवादी से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के बयान को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान क्या है? बयान ये दिया है कि कहीं तक भाजपा नहीं चाहती कि यहाँ पर जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा ने कभी नहीं चाहा और आने वाले टाइम पर भी ये बरगलाने का काम कर रही है। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि देखिए, ये हमें 3 महीने का टाइम दें और फिर हम जाति आधारित गणना करके दिखाएंगे। जिस तरह बिहार में जाति आधारित गणना हो रही है, उत्तर प्रदेश में अगर हमें 3 महीने का टाइम मिला तो हम जाति आधारित गणना 3 महीने में उस प्रक्रिया को कंप्लीट कर देंगे। जबकि योगी सरकार इसमें सिर्फ वर्ग लाने का काम कर रही है। ये लोग नहीं चाहते कि जाति आधारित गणना हो, और इस पर एक बड़ी कम्युनिटी है, जो कि एक बड़ी जाति आधारित, सभी को जो समान अधिकार मिल सके जाति के आधार पर। तो इसलिए कहीं तक योगी सरकार, बीजेपी सरकार वर्ग लाने का काम कर रही है। कोई जाति आधारित गणना नहीं होनी है। अलवर राजस्थान के बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ का, और फिर उन्होंने कहीं तक मोहन भागवत के बयान का बचाव करते हुए अपनी बात रखी, और फिर उसका मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया कि बिल्कुल जायज बयान है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर मोहन भागवत जी कहते हैं कि हाँ, कहीं तक जाति जो बनाई है वो पंडितों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है और इसमें भगवान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, तो ये बिल्कुल ही सटीक बयान दिया है। और हमारे वेदों में लिखी बात को उन्होंने वास्तविक रूप से, जो भगवान की भावना है उसी स्वरूप में उन्होंने बात की है।
तो ये यथार्थ है। जाति पाति बिरादरी ये सब इस मृत्यु लोक में बनाई गई चीजें हैं। भगवान ने तो एक मनुष्य जीव बनाया है और भगवान का अंश प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान श्री वास करते हैं। और ये तो नीचे इस मृत्यु लोक पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार कैसे कैसे इन चीज का निर्माण हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन वास्तविक रूप से माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो यथार्थ है। कास्ट सिस्टम को लेके बीजेपी पे आजकल बहुत अटैक हो रहा है। आपको लगता है कि ऐसा बयान के बाद इसमें कोई फर्क? देखो, कास्टिज्म की राजनीति कब से शुरू हुई? कास्टिज्म का ये जो बात है ये कब से शुरू हुआ है? मुगलों ने तो हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को खत्म करना, इस भाव से भारत पर राज किया। उसके बाद में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, जाति बरादरी पर लड़ाना, ये अंग्रेजों ने शुरुआत की। अंग्रेजों ने इस बात पर ही देश पे इतने लंबे समय तक राज किया है। ये कास्टिज्म को लड़ाना और कास्टिज्म की बातों पर लड़ाना, उसके बाद में इसी मुद्दे को पकड़ा कांग्रेस ने। कांग्रेस भी सदैव भारत के अंदर इसी बात के ऊपर चुनाव जीतती आई है। अगले पिछले की राजनीति करते हुए कभी किसी को कुछ बता दिया, कभी किसी को कुछ बता दिया। लेकिन कांग्रेस का अब ये वास्तविकता सारी भारत जान चुकी है। अब भारत एक और अखंड एकजुटता के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका। आइए इससे ही जुड़ा हुआ एक और मसला देखते हैं कि किस तरीके से एक ट्रेन में सफर कर रहे एक दो कम्युनिटी के लोग, आप अंदाजा लगा करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। कहीं तक एक कम्युनिटी बहुत ही शांत स्वभाव में उसी ट्रेन के अंदर एक नमाज अदा कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कुछ श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ में फुल खचाखच ट्रेन भरी हुई है और उसमें गाना बजाना जो चल रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तनी हो बेटा, चढ़ा जा, हो बेटा, हो जा। इनमें दोनों में से कौन सी वीडियो जो अपराध की श्रेणी में आती है? वो जो शांति से नमाज अदा कर रहे हैं बीच बालकनी में, पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर इसमें कहीं तक वर्गलाने वाला जो कौन सा वीडियो है जो कहीं तक अपराध की श्रेणी में आता है? सनातनी जो कि गाजे बाजे के साथ में एक श्रद्धालु हैं, वो भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, या फिर वो जो शांति से नमाज अदा कर रहे हैं? तुलसी दुबे, जो तुलसी दुबे हैं, उन्होंने ब्राह्मणवाद को परिभाषित किया है। ब्राह्मणवाद को किस तरीके से परिभाषित किया है आप वीडियो में देखिए। वहीं दूसरी तरफ संत रविदास जी ने ब्राह्मणवाद को किस तरीके से परिभाषित किया और किस तरीके से विश्लेषण किया है आप वीडियो में देख सकते हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। किस तरीके से बाबा ने इसमें जो वीडियो में किस तरीके से लोगों को कहीं तक भड़काने का काम कर रहे हैं और वही किसी एक धर्म कम्युनिटी के ऊपर किस तरीके से ये उंगली उठा रहे हैं, किस तरीके से उसे गलत बता रहे हैं। और जबकि वही वीडियो को अगर देखा जाए कि वही इन्हों के पुराने रिकॉर्ड को हम देखें तो सन 2009 में नवंबर। आपके धैर्य को, आपकी हिम्मत को भी मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं। सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और मेरा प्रणाम है, आपको नमस्ते है। और इसलिए कि मैं आपको इस टोपी से ढका हुआ, दो वस्त्रों से ढका हुआ एक मुसलमान नहीं, मैं आपके भीतर उस खुदा के नूर को देखता हूं, इस भारत मां के तकदीर और इसके भविष्य को देखता हूं। आप एक सामान्य इंसान नहीं, भगवान ने आपको एक विशेष शक्ति देकर के, उस अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने, भाषाओं में चाहे उसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, हमने इबादत भी अपनी अपनी भाषाओं में चाहे अलग अलग की हो, संस्कृत में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, हमने कहीं मंत्र बोल करके उसकी इबादत की हो,
तो कहीं हमने उसको औस बिल्लाही मिनश शैतान बिस्मिल्लाह अरहर रहमान निर्रहीम, वो खुदा, वो परमात्मा, वो जो सारी दुनिया का मालिक है, उसको हमने अलग अलग भाषाओं में चाहे अलग अलग नाम दिए हों। खुदा के हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा अलग नहीं हो सकता। और उस खुदे के हम बंदे भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के बहादुर शाह जफर का वो सफर, बेगम हजरत महल, बख्त खां और अजीमुल्लाह से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल के हम सफर अशफाकुल्लाह खां तक, देश की आजादी से लेकर के और देश की हिफाजत तक के इस सफर में मैं एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम लो तो वह हमारे सबके गौरव हैं। माने मुसलमानों ने इस देश की आजादी से लेकर के, इस देश की हिफाजत से लेकर के, इस देश की तरक्की में जो योगदान दिया है, उसको ये वतन कभी भुला नहीं सकता। के महीने में देवबंद की एक मंच पर किस तरीके से इन्होंने कसीदे पढ़े थे, तो वहां पर उस वीडियो में इस वीडियो में क्या फर्क है दोस्तों? ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीनो क्यों मिले? भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों में बोले एक को इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने। दोस्तों फर्क मैं बताता हूं, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जबकि बाबा कांग्रेस की सरकार को उस टाइम समर्थन करते थे और जो समर्थन करते थे, उस टाइम बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बाबा को बीजेपी का पूरा जो आशीर्वाद प्राप्त है। तो कहीं तक बीजेपी को खुश करने के लिए बाबा ने एक धर्म कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक हेट स्पीच का इस्तेमाल किया है, जो कि एक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारी पहले की अधिक से अधिक जानकारी उन मुद्दों की आपको दी जाए जो कहीं तक समाज हित में है, जनहित में है। ऐसे ही हमारे आने वाले वीडियो आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।